नमस्कार फ्रेंड्स, एक एप्लीकेशन के बारे में बताना जा रहा हूं जिस एप्लीकेशन का नाम है टैक्स लैब। इस एप्लीकेशन से फ्रेंड्स यहां पर आप 9 गुना अर्न कर सकते हो। यहां पर आपको एक प्रोडक्शन चुनना होगा जिसमें से 0 से लेकर 9 संख्या तक एक संख्या चुननी होगी, जिसमें से यदि आपका प्रोडक्शन सही होगा तो आप 9 गुना तक अर्न कर सकते हो। या जैसे आपने 10 रुपये लगे तो आप 90 रुपये जीत सकते हो, और 100 रुपये लगे तो आप हैं वो 900 रुपये जीत सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि इसका मिनिमम विड्रॉल है वो 200 रुपये है, और डायरेक्ट आप हैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आपको अभी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अभी डाउनलोड करें जाकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में नंबर 2 पर बनकर रह जाएगी बीजेपी? क्या फर्स्ट नंबर पे आएगी बीजेपी? एबीपी न्यूज सी वोटर्स का ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस महीने के आखिरी में वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है। 27 मार्च से राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव के संपन्न कराए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में दीदी का किला को तय करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाने में कामयाब रही है। बीजेपी की तरफ से बंगाल चुनाव में राज्य स्तर से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव कैंपेन में झोंक दिया है। जाहिर है बीजेपी इस चुनाव को किसी मायने में हल्के में नहीं ले रही है, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर्स की तरफ से किए गए अब तक के सर्वे में बीजेपी को नंबर 2 जबकि टीएमसी नंबर 1 पर बनी हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 2 नंबर की पार्टी ही बनकर रह जाएगी या फिर वाकई कोई करिश्मा कर पाएगी। आइए जानते हैं इसको लेकर क्या सोचते हैं बंगाल पर पैनी नजर रखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ। क्या कहते हैं ओपिनियन पोल? जी हाँ दोस्तों, जनवरी में एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ से किए गए ओपिनियन पोल के दौरान पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को 154 सीटों से 162 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया था। बीजेपी को 98 से 106 सीटों जबकि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 26 से 34 सीटों पर जीत की उम्मीद की गई है। लेकिन मार्च के महीने में जब ओपिनियन पोल किया गया तो यह आंकड़ा थोड़ा बदल गया। इस ओपिनियन पोल में बीजेपी और टीएमसी को सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखी। मार्च में टीएमसी के खाते में ओपिनियन पोल में 150 से 167 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। साफ तौर पर टीएमसी के खाते में 4 सीटें बढ़ी तो वहीं बीजेपी खाते में 98 से 114 सीटें, तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट के हिस्से में 23 सीटों से 31 सीटें आने का अनुमान लगाया गया। क्या बंगाल में नंबर 2 पर रह जाएगी बीजेपी? पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम 104 सीटों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में ओपिनियन पोल के हिसाब से फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाले टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ अभिषेक कुमार दुबे बताते हैं कि ओपिनियन पोल के हिसाब से भले ही बंगाल में टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, पर बंगाल में चुनावी बयार ममता के खिलाफ है। अभय दुबे बताते हैं कि बंगाल के करीब से जानने वाले पत्रकारों का यह कहना है कि इस वक्त ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर चल रही है। ऐसी स्थिति में अगर इसका किसी दल को चुनाव में फायदा होने वाला है तो वह बीजेपी को। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल की कोई गारंटी नहीं है। ओपिनियन पोल में बंगाल चुनाव को लेकर सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है, तो वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के कमजोर होने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। जबकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप सिंह बताते हैं कि बंगाल में बीजेपी और मजबूत उसी सूरत में होगी जब कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन और कमजोर होगा। इसकी वजह से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले वोटर का इंटीग्रेट होगा। उन्होंने कहा कि ममता के वोटर इस चुनाव में टीएमसी को छोड़ और कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसे में बंगाल चुनाव में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बनेगी या सत्ता में आएगी, ये सिर्फ इस पर निर्भर रहेगा कि चुनाव में और कितना कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन कमजोर होता है, क्योंकि इस गठबंधन के वोटर के ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नाना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।